अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। हम्द व सलात के बाद नबी कायनात की बारगाह में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम ज़ी एहतशाम अहबाब ज़ी वक़ार बिलखसूस साहिब सदर साहबजादा पीर सैयद मज़हर हुसैन शाह साहिब, आज की ये पुरवकार महफ़िल पाक ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब है। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे इस महफ़िल पाक में हम जितना भी ज़िक्र करें और सुने बारगाह हुसैनियत में रब्बे कायनात पहुँचा कर इसकी बरकत से अल्लाह करीम हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अहबाब, मेरा अपना एक अंदाज़ है, हर बंदा अपनी इल्म की बसात पर और अपने अंदाज में शहादत बयान करता है। और मैं जितनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है मैं उसके मुताबिक इमाम हुसैन की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बयान करता हूँ। मगर मैं करबला का ज़िक्र करने से पहले चंद बातें आपके गोशो गुजार कर देना चाहता हूँ जो इस साल मैंने कोट की हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चंद बातें हर मुसलमान तक जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पहुँच जाएं, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह ने करबला वालों की शान कितनी बुलंद फरमा रखी है। पहली बात समाज फरमाए, अल्लामा साहब ने माशाअल्लाह निस्बत खुद बड़ी बयान कर दी है। हमें अल्लामा साहब, मुझे लोग पूछते हैं सैयद भी हो और उमर फारूक भी हो, को समझ नहीं आती और मैं उनको कहता हूँ यही तो बात है कि तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। और रब्बे कायनात ने हमारे सीने में जो अकीदा रखा है ना, आप सारी दुनिया छान लें, आपको अहले सुन्नत जैसा अकीदा कहीं नहीं मिलेगा। हमारे अकीदे में असहाब रसूल का प्यार भी है, अहले बैत रसूल की मोहब्बत भी है। मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना है। तकरीर मेरी शुरू है जी, तवज्जो। मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना। क्या अल्लाह ने कुरान मजीद में कोई आयत नाज़िल फरमाई है कि मुहर्रम पहला महीना रखो?
क़यामत की सुबह तक कोई भी बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह ने कुरान मजीद की किसी आयत में ये हुक्म नाज़िल किया हो कि मुहर्रम पहला महीना है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरमानों में से कोई एक फरमान कोई दिखा दे कि मुहर्रम पहला महीना है। ना अल्लाह के कुरान में मुहर्रम के बारे में आया कि ये पहला महीना है, और ना हमारे आका अलैहिस्सलाम के फरमान में ये बात आई कि मुहर्रम पहला महीना है। फिर मुहर्रम पहला है क्यों? फिर मुहर्रम शरीफ पहला महीना है क्यों? तादाद कुरान पाक ने बयान की है कि साल के 12 महीने हैं, साल के 12 महीने, ये तादाद कुरान मजीद ने बयान की है, तरतीब बयान नहीं की। ना कुरान मजीद में आया और ना हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान में आया कि मुहर्रम पहला महीना रखो। फिर मुहर्रम पहला है क्यों? अमीरुल मोमिनीन, अब मैं खोलने लगा हूं ये बात। अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मदीने के ताजर हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन, हम ताजर लोग हैं, कारोबार करते हैं, हम चाहते हैं कि एक तरतीब मुकर्रर कर दी जाए जिसके बाद हमें पता चले कि यहाँ से साल का आगाज होता है, यहाँ पे इख्तिताम होता है, ताकि साल के बाद हम ये भी जान लें हमने कमाया क्या है, हमने कितना नफा कमाया है, हमारा नुकसान कितना हुआ है, अगर हमारे पास दौलत है तो ज़कात कितनी बनती है, सदका कितना देना है। अमीरुल मोमिनीन ने ताजरों को फरमाया मुहर्रम पहला महीना रख लो। मुहर्रम से शुरू कर लो। कुछ लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा मुहर्रम पहला क्यों रखे? रमजान शरीफ बड़ा फजीलत वाला महीना है, शाबान बड़ी फजीलत वाला महीना है, रजब बड़ा कमाल वाला महीना है। ना रजब पहला, ना रमजान पहला, ना शाबान पहला महीना, ना रबीउल अव्वल पहला महीना, मुहर्रम पहला महीना क्यों है? अब सुनिए अमीरुल मोमिनीन का जवाब। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जिस दिन मेरे रसूल ने हिजरत करके मदीने में पहला कदम रखा था, मुहर्रम का महीना था। ये उमर पाक। अब जो उमर को मानता है वो मुहर्रम पहला रखे, जो उमर को नहीं मानता उसका कोई हक नहीं बनता कि वो मुहर्रम पहला रखे। अगर उमर को मानते हो तो फिर ये तरतीब फिट आएगी, वगरना गद्दारी कर रहे हो अपने साथ भी और उन लोगों के साथ भी। अमीरुल मोमिनीन ये मुहर्रम पहला, आखिरी कौन सा रखें? फरमाया जिलहज। अब सुनिए, सदके जाऊं अमीरुल मोमिनीन के उमर इब्न खत्ताब के इल्म पर। आप फरमाते हैं मुहर्रम पहला, जिलहज आखिरी। हुजूर क्यों? फरमाया साल के इब्तदा में भी कुर्बानी, साल के इंतहा में भी कुर्बानी, साल के आगाज में भी कुर्बानी, साल के इख्तिताम पे भी कुर्बानी। हुजूर कैसी? फरमाया इख्तिताम पे जिलहज में कुर्बानी है, मुहर्रम में भी कुर्बानी है। हुजूर जिलहज की कुर्बानी, फरमाया जिलहज की कुर्बानी 10 को हुई है, मुहर्रम की कुर्बानी भी 10 को। तवज्जो जी, मुहर्रम की कुर्बानी भी 10 को।
हुजूर कहाँ हुई? फरमाया जिलहज की कुर्बानी भी मैदान में हुई है, मुहर्रम की कुर्बानी भी मैदान में हुई है। हुजूर तारीख क्या? फरमाया जिलहज वाली भी 10 को हुई है, मुहर्रम वाली भी 10 को। हुजूर वाला जिस मैदान में जिलहज वाली कुर्बानी है उसका नाम क्या है? फरमाया जिलहज वाले की कुर्बानी जिस मैदान में हुई उसको मिना कहते हैं, मुहर्रम वाली कुर्बानी जिसमें हुई उसको करबला कहते हैं। वो भी मैदान में, ये भी मैदान में, वो भी 10 को, ये भी 10 को। तवज्जो, मैं सदके जाऊं रब्बे कायनात की अता की हुई फजीलत पर। यहां तक बराबर है, अब शान देखनी है। मर अपना मीना वाले उनकी शान क्या है और करबला वाले की शान क्या है। तवज्जो जी, 2-4 आयात कुरान मजीद की पढ़े ताकि अकीदा मजबूत हो जाए और इमाम हुसैन की शहादत की बात सुने, हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। मीना वाले एक रसूल की औलाद है, एक रसूल की आल है। करबला वाले भी एक रसूल की आल है। नमाज मीना वालों के बगैर भी नहीं होती। मर्जी वाले लोग हो ना, मैंने तो आज तकरीबन 11वां दिन है। आवाज मेरी से अंदाजा आपने लगा लिया होगा। नमाज मीना वालों के जिक्र के बगैर भी नहीं होती, नमाज करबला वालों के जिक्र के बगैर भी नहीं होती। दरूद मीना वालों पर भी पढ़ा जाता है, दरूद करबला वालों पर भी पढ़ा जाता है। जब तक रब की नमाज में हमें कहते हो गैर का जिक्र ही ना करो, गैर का जिक्र ही ना करो, उससे पूछो ना जो अपनी इबादत में गैर का जिक्र रख रहा है। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला। जब तक तुम मीना और करबला वालों पर दरूद नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज लपेट कर तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी। ये उनकी शान है। एक आयत पढ़ते हैं कुरान मजीद की, मीना वाले की शान है। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो जी, समझ लें कि पूरी जान होगी मेरी तकरीर की ये जुमला अगर आपकी तवज्जो रही। मीना वाले की शान ये है, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। रब कुरान में फरमाता है, हमने 7 आसमान और 7 जमीनें दिखाई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, दिखा दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, पहले बना के फिर दिखाई। तवज्जो, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। फरमाया मीना वाले की शान ये है कि हमने 7 आसमान और 7 जमीनें उसको दिखाई हैं, दिखाई हैं। ये है मीना वाला। अब चलें करबला वाले की तरफ, तो रब्बे कायनात कुरान में फरमाता है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अलम तारा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक। मीना वाला वो है जिसको बना के फिर दिखाया है, करबला वाला वो है जिसके सामने बनाया है। जिसके सामने बनाया है। मीना वाला रसूल दुआ करता है, फजअला फिदतम मिनन्नास, फजअला फिदतम मिनन्नास। मेरे रब मेरी औलाद की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर, मेरी औलाद का प्यार लोगों के दिलों में डाल दे। ये दुआ मीना वाला रसूल कर रहा है। करबला वालों की शान क्या है? फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दुआ तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं,
कर रहा हूं मुस्तफा और उसकी औलाद से प्यार किया। मीना वाला रसूल जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, प्यारे किताब में इब्राहीम का जिक्र कर। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, प्यारे किताब में हजरत इस्माइल का जिक्र कर। प्यारे महबूब अर्ज करते हैं मौला तेरा हुक्म है मैं करता हूँ जिक्र इब्राहीम का, जिक्र जनाब इस्माइल का, पर मौला दिल में ख्याल आता है हम उसका जिक्र करें। फरमाया हाँ महबूब तू कर जिक्र उसका। मौला फिर हमारा कौन करेगा? फरमाया तू कर जिक्र प्यारे इब्राहीम का, तू कर जिक्र प्यारे इस्माइल का। रह गई तेरे जिक्र की बात तो वारफाना लका जिक्रा के तेरा तो तेरा खुदा खुद बुलंद करने वाला है। मीना वाली कुर्बानी की याद साल में सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, जिलहज की 10, 11 और 12। करबला वाले की याद सारा साल। ये मुकर्रर तो दूसरे लोगों ने किया, हमने नहीं की। उन्होंने किया कि 10 दिन ही करो, और सीना पीट के हाय हुसैन कहने वाले ना बनो, सीना तान के वाह हुसैन कहने वाले बन जाओ। मीना वालों की याद अमीर मना सकता है, गरीब नहीं मना सकता। अगर है हिम्मत तो बकरा खरीद लो, है हिम्मत तो बैल खरीद लो, नहीं तो हिस्सा डाल लो, नहीं हिम्मत तो ना करो, हमसाये से गोश्त लेके खा लो। ये मीना वाले की याद अमीरों के लिए है, वाजिब अमीरों पर है। करबला वालों के लिए ना पाबंदी अमीर के लिए है ना गरीब के लिए है। जब चाहो तुम मुस्तफा की औलाद का जिक्र कर सकते हो। मीना वाले की मां, मीना वाले घर से खा के आए थे, पानी पी के आए थे, और फिर वापस जाके खाया था और घर बता के आए थे दावत पे जा रहे हैं, दावत पे जा रहे हैं। मीना वाले खा के आए थे, पी के आए थे, और घर बता के आए थे दावत पे जा रहे हैं। करबला वाले घर से प्यासे आए थे, भूखे आए थे, और प्यासे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, भूखे ही अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। करबला वालों की मां, अपना मीना वाले की मां घर में पर्दे में बैठी रही। मीना वालों की मां के हाथों में रस्सियां और ऊंटों की नंगी पुश्तें, कभी उस चौक में खड़ा करते हैं, कभी उस चौक में खड़ा करते हैं। सुनो, मीना वाले भी शान वाले हैं, करबला वाले भी शान वाले हैं, मगर हकीकत यह है कि मीना वाले की जो कुर्बानी रह गई थी उसकी तकमील करबला वाला कर गया है। अपने अंदर निस्बत बड़ा कमाल रखती है, याद रखना। और ये निस्बत ऐसी थी जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी चला रहे हैं, और छुरी नरम और नाजुक गले को काटती नहीं, और रब्बे कायनात देख रहा है कि एक कुर्बान कर रहा है, दूसरा कुर्बान होने के लिए तैयार है, हो रहा है कुर्बान, मगर छुरी नरम और नाजुक गले को काटती नहीं। आवाज़े कुदरत आती है, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन। इसका सादा तर्जुमा ऐसे करता हूं, इब्राहिम रुक जा, रुक जा, रुक जा। मौला भी कुर्बानी हुई नहीं, कैसे रुक जाऊं? फरमाया इब्राहिम तू रुक जा। मौला हुई नहीं, फरमाया तेरी हो गई, तेरी हो गई है, रह गई है तो मेरी तरफ से रह गई है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इसका बदला था
कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी खोली ना तो देखा कि सामने शहजादा खड़ा है। दिल में सोचने लगे, मौला ये तो कुर्बान हुआ नहीं। आवाज एक आती है, दादा इब्राहीम आप परेशान ना हो जाए, आगाज आपने किया है, इख्तिताम मैं कर दूंगा। आगाज मीना से हुआ है, इसका अंजाम करबला में पूरा कर दूंगा। दादा इब्राहीम शुरू आपने किया है, कुर्बानी का एंड मैं कर दूंगा। और तू आवाज देने वाला कौन है? फरमाया मेरा नाम ही तो हुसैन है। लोग समझते कुर्सी का मामला था। सादा लोगों का ज़हन खराब करने के लिए बात करते हैं जी कुर्सी का मामला था। दो शहजादे थे और कुर्सी का मामला था। बस पीर साहब बैठे हैं, ये अपने घर गद्दी नशीन है, अपनी मसनद पर, अपने बड़ों के दरबार पर ये गद्दी नशीन है। मैं आपका ज़हन बनाना चाहता हूँ कि कुर्सी का मामला नहीं, मैं खुद अपने घर में गद्दी नशीन हूँ। मेरे भी कई मुरीदीन हैं और मैं अपनी गद्दी पे बड़ा फख्र करता हूँ। पीर साहब अपनी गद्दी पे बड़ा फख्र करते हैं। लोग आते हैं, सलाम करते हैं, हाथ चूमते हैं, पैर दबाते हैं, नजराने पेश किए जाते हैं। मैं कर्ज करता हूँ, यहाँ हमारे मुल्क में बड़े बड़े आस्थाने हैं। यहाँ आप पाक पतन चले जाएं, वहाँ भी गद्दी नशीन है। गोलड़े चले जाएं, वहाँ भी गद्दी नशीन है। अलीपुर चले जाएं, वहाँ भी गद्दी नशीन है। बड़े बड़े आस्थाने हैं और इनके गद्दी नशीन हैं। कुल कायनात के आस्थानों की शान को मुस्तफा के सबज गुंबद की चोटी पर वार के कुर्बान कर दिया जाए। हुसैन उस आस्थाने का गद्दी नशीन था जहां फरिश्ते भी झुककर सलाम करते हैं। 70,000 सुबह आता है, 70,000 शाम को आता है जिस आस्थाने पर, और मुस्तफा के दरबार पे हाजिर होकर दरूदो सलाम पढ़ता है। हुसैन उस आस्थाने का गद्दी नशीन है जिस आस्थाने जैसा कायनात में कोई आस्थाना नहीं। बात अगर गद्दी की होती हुसैन कभी भी मदीना ना छोड़ता। फिर बात क्या थी? बात गद्दी की नहीं थी, बात मुस्तफा की शरीयत की आ गई। हुजूर के दीन की बात आ गई थी। और फिर एक और बात पहले समझा लूं आपको। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है, मुझे मिंबर पर बिठाया, मेरा ऐलान किया। तवज्जो जी, और आप सब हजरात मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। आपके सामने मेरा किरदार बड़ा आला है, तवज्जो जी, बड़ा आला है। और आप मुझे बुला लेते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। अल्लाह ना करे जिंदगी में ऐसा मौका आए, मुझसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए कि मैं इस्लाम की कोई हद तोड़ दूं, शराब पी लूं मैं, आपको पता चल जाए। कारी यासर साहब, मुंह रखने वाली बात नहीं करनी। आप हजरात को पता चल जाए कि शाह जी ने फला मौके पर शराब पी थी, ईमानदारी से मुझे बताएं, मुझे दोबारा कभी फरुखाबाद में बुलाएंगे? नहीं ना बुलाएंगे। क्यों? कि इन्होंने वो काम किया है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ। हद तोड़ी है, जो अल्लाह ने हद कायम की थी वो हद तोड़ी है। हम सारे 15वीं सदी के मुसलमान हैं, हमारे ईमान कमजोर हैं, हमारे ईमान डगमगा जाते हैं, मुतसलसल हो जाते हैं हमारे ईमान, बावजूद इसके कि हमारे ईमान कमजोर हैं। और 15वीं सदी के हम रहने वाले हैं। और 15वीं सदी के मुसलमान का ईमान अपने इमाम और खतीब के बारे में इतना मजबूत है कि अगर खतीब शराब पीता है, अगर शरीफ अपना खतीब कोई ऐसा गुनाह करता है कि इसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, वो मसल्ले के करीब आए तो लोग बाजू से पकड़ कर कहते हैं, भाई पीछे हट जाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मसल्ले पे खड़े हो सको। यार ये 15वीं सदी के मुसलमान का ईमान है।
जरा करबला के शाहसवार के ईमान का अंदाजा तो कर, जिसको लोरियां फातिमा ज़हरा ने कुरान की आयत पढ़ पढ़ के सुनाई होगी, जो कभी अली अल मुर्तदा के कंधों पे खेलता रहा, जो कभी मुस्तफ़ा के कंधों पे सवार होता रहा, हुजूर के सीने पे लेटता रहा और सारे रसूलों का सरदार अपनी ज़बान चुसवाता रहा और मुस्तफ़ा खुश होकर फरमाए अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलल जन्ना, मेरे शहज़ादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तेरा मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि मुसल्ले पे शराबी बंदा खड़ा हो जाए, हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ओए हुसैन कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? फिर माना कुर्सी का मामला नहीं था, मामला कुर्सी का नहीं था, मैं कहता हूं मामला आयतल कुर्सी का था, मामला रब के कानून का था, रब के कुरान का था, मुस्तफा की शरीयत का था। यजीद पैगाम भेजता है मेरी बैत कर लो, हुसैन फरमाते हैं मैं तेरी बैत नहीं करूंगा। कहा क्यों? फरमाया तू शराबी है, तू जानी है, तू सारी सारी रात कुत्तों को लड़ाने वाला है, तूने मुस्तफा के दीन की हद्दों को तोड़ा है। ये हो नहीं सकता जो हद मुस्तफा की तोड़ दे, जो हद खुदा की तोड़ दे, हुसैन उसके हाथ में हाथ दे दे। देखो हुसैन बड़ा मुश्किल मामला है। फरमाया कोई बात नहीं, 99 लाख का पीर अजमेर से उठ के हुसैन की बात की, इस तरह मजबूती के साथ बयान करता है, नाम जिसका मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। वो कहता है हुसैन ने जवाब यह दिया यजीद को, शास्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। यजीद तू भागी है, यजीद तू शराबी है, तू जानी है, हुसैन सर दे देगा, हाथ तेरे हाथ में नहीं दे। फिर मानो मामला कुर्सी का। बच्चे किसको प्यारे नहीं होते? सख्त सख्त दिल का बंदा भी हो ना, उसको भी अपनी औलाद प्यारी होती है। कोई अपनी औलाद को एक कांटा भी चुभने नहीं देता अगर उसके बस में हो तो। तवज्जो जी, ये इमाम हुसैन ने अपनी औलाद क्यों कुर्बान की है? सोचो कभी। कोई एक कितनी कितनी शान वाले थे, क्या क्या अंदाज थे उनके। सैयदना इमाम अली अकबर, सैयदना कासम, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, कुछ नाम और लूं जो शायद आपने कभी सुने ना हो। अबू बकर बिन अली, उची कह लो। ये सिर्फ अब्बास के नाम का झंडा लाना ही, करबला नूं मनण दा नाम नहीं है। अबू बकर बिन अली, अबू बकर नहीं, इतने मेरे मौजूद रहो मेरे सामने यार। सिर्फ अब्बास अली के बेटे नहीं थे करबला में, सिर्फ इमाम हुसैन अली के बेटे नहीं थे करबला में, अली का बेटा अली अबू बकर भी करबला में थे, अली के बेटे उमर भी करबला में थे, अली के बेटे उस्मान भी करबला में। सदके जाऊं चिया का सुभान अल्लाह है, मैं कुर्बान जाऊं। अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली। ओए लोगो, ये खुलफाए सलासा के नाम छुपा के क्यों रखे हैं? लोगों के सामने क्या बताना चाहते हो लोगों को कि लोगों को पता नहीं, और सिर्फ ये बताना चाहते हो कि माज़अल्लाह कोई झगड़ा था अबू बकर और अली का, उमर और अली का, उस्मान और अली का। गलत बोलते हो। कभी भी कोई बंदा अपने बेटे का नाम दुश्मन के नाम पे नहीं रखता। जब भी कोई अपनी औलाद का नाम रखता है, महबूब के नाम पे नाम रखता है। अली को अबू बकर भी महबूब है, अली को उमर भी महबूब है, अली को उस्मान भी महबूब है। जो रब बेटे देता है तो नाम अली उल मुर्तजा सहाबे रसूल के नामों पर रखते चले जा रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करो। कैसे कैसे शहजादे इमाम हुसैन ने कुर्बान किए हैं, और कुर्सी के लिए।
कुर्सी तो हुसैन के कदमों की धूल है। सारी कायनात की कुर्सियां इमाम हुसैन के कदमों की धूल हैं। फिर कुर्सी का मामला तो ना हुआ। तवज्जो जी, कई लोग कहते हैं हुसैन ने पानी मांगा। मैं वो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं जो चाहता हूं कि अकीदा हमारा ठीक हो जाए। आपके तवस्सल से अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहता हूं। हुसैन ने सवाल किया, मुझे नहीं देते तो मेरे असगर को दे दो। हैं? अली असगर को लेकर आए, इसको दे दो, ये प्यास से तड़प रहा है। और फिर हम जब लोगों को समझाएं तो लोग उल्टा हमें सवाल पे सवाल। ओ जी सुनियो, अगर नबी पाक मदद कर सकते हैं तो करबला में हुसैन की मदद क्यों न की? अली मदद कर सकते हैं तो करबला में हुसैन की मदद क्यों न की? मैंने कहा रब भी तो मदद कर सकता है ना। कह लो, काश हम जाग जाए, थोड़ा जाग जाए। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा कुरान पढ़। अल्लाह का बंदा जब भी परेशान हुआ, अल्लाह का बंदा जब भी मुश्किल में आया, अल्लाह ने फौरन उसके लिए इंतजाम फरमाया। कुरान पढ़। कहता कहां लिखा? मैंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा पानी। रब ने फौरन, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, इशारा दे रहा। अल्लाह ने फरमाया फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना। डंडा तू मार। ये मेरा मौजू नहीं, मगर मैं बताऊं कि जो हाथ अल्लाह के महबूब बंदे के हैं, उनके हाथ में जो शय आ जाए उसकी शान क्या होती है। हाँ, ये मौजू नहीं मेरा, मगर मैं फिर भी इशारा दे रहा हूं। कलीम चश्मे मैं ही जारी करूंगा, उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक तू डंडा नहीं मारेगा। जब तक तू डंडा, मैं सदके जाऊं, जब तक तू डंडा। अल्लाह बताना चाहता है तुम मेरे कलीम की शान के बारे में बातें करते हो। शान तो बुलंद मैंने उस डंडे की भी कर दी जो कलीम के हाथ में आया। हक बात कहने से मैं कभी डरा नहीं, और ना कभी मैंने अपने सीने में खौफ रखा है। जहां सहाबा के मुनकर बसते हैं, वहां सिपाही साहबा का नारा लगाने वाले भी मौजूद होते। मैं सिर्फ निस्बत की बात एक अर्ज कर दूं, और खुद को सिपाही साहबा का नाम देकर मोमन साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं एक सहाबी का अकीदा आपके सामने रखता हूं, फिर पूछो सिपाही साहबा वालों से, क्या तुम्हारा अकीदा उसके अकीदे से मिलता है? अपनी जारी हयाती में 82 जंगें लड़ने वाला खालिद बिन वलीद, कहो सुभान अल्लाह। मैं बात वो करूंगा जिसका तोड़ क़यामत तक कोई ना कर सके। कोई जंग नहीं हारा, हर जंग में कामयाबी, हर महाज पे फतह। खालिद बिन वलीद से अहबाब पूछते हैं, क्या राज है तेरी फतह का? तेरे बाजू में कुव्वत है? फरमाया नहीं। तेरी तलवार की धार दूसरों से ज्यादा तेज है? फरमाया नहीं। फिर तेरी फतह का राज क्या है? तो आज राज खोला खालिद बिन वलीद ने। फरमाया लोगों, मेरे बाजुओं की ताकत फतह का राज नहीं, मेरी तलवार की धार फतह का राज नहीं। मैं मैदान जंग में जब उतरता हूं, मैं अपने सर पे जो टोपी रखता हूं, उस टोपी में मेरे रसूल की जुल्फों के बाल होते हैं। उच्ची कह लो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह लो सुभान अल्लाह। जरनैल सहाबा है और तू सिपाही सहाबा, और तू अब बता ना, तेरा अकीदा खालिद बिन वलीद जैसा है? अगर है तो तुझे मुबारक, अगर नहीं तो फिक्र कर, फिक्र कर। तो बात निस्बत की है। कलीम बेशक चश्मे मैंने जारी करने हैं, डंडा तू मार।
डंडा तू मार। जिसने रसूल के हाथ में डंडा है उस डंडे में इतनी बरकत है। हुसैन तो वो है जिसकी रगों में इमामों नबियों के इमाम का खून गर्दिश कर रहा था। पानी की बात करते हो, रब फरमाता है मुझसे पानी कोई मांगे तो मैं अता कर देता हूं। मरियम ने पानी मांगा, सूरह मरियम पढ़ लेना। या अल्लाह तूने मुझे दे दिया बेटा, ये शादी नहीं हुई, खौफ है मेरे दिल में, बस्ती वालों को क्या बताऊंगी, अजीजों कारब को क्या बताऊंगी। मौला भूख ने भी सता रखा है, प्यास ने भी परेशान कर रखा है। फरमाया मेरी बंदी परेशान ना हो, जिस दरख्त के पास बैठी हो इसको हाथ लगा। भाई कुरान कहता है, मैं कुरान की बोली बोल रहा हूं। मरियम इसको हाथ लगा। मरियम पहले भी बैठी हुई है, मगर अब जब रब ने फरमाया हाथ लगा, मौला क्या होगा? फरमाया हाथ लगाना तेरा काम है और फिर कुदरत के करिश्मे दिखाना तेरे परवरदिगार का काम है। मौला होगा क्या? फरमाया हाथ तो लगा। बीबी मरियम ने उस खुश्क तने को हाथ लगाया, हरा भरा हो गया, खजूरें पक गई, मरियम की झोली में आ गई। और मौला ये तो खाने का इंतजाम है, पानी कहाँ है? फरमाया तेरे हाथ में इतनी बरकत तेरे रब ने रखी है, जब तूने इसको हाथ लगाया था ऊपर मैंने खाने का इंतजाम किया, इसके नीचे से मैंने तेरे पानी पीने का इंतजाम कर रखा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम आजमाइश से निकले, मौला गुस्ल करना चाहता हूं। रब ने ये नहीं फरमाया दरिया पे चला जा, फला तालाब में चला जा, ना। मौला गुस्ल करना चाहता हूं, फरमाया उरकुस बिरिजली का। मैं तो कुरान पढ़ के अकीदा आपके सामने रखना चाहता हूं और करबला की तरफ ले जाना चाहता हूं। ऐसे अंदाज में कौन सुनाएगा आपको करबला का तज़किरा? कौन हुसैन की याद आपके सामने रखेगा? अय्यूब उरकुस बिरिजली का, एड़ी मार जमीन पर। या अल्लाह तू बगैर एड़ी मारे के जारी नहीं करेगा? फरमाया कर तो सकता हूँ, अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मगर लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे बंदे की शान कितनी बुलंद होती है। और कुछ बिरिजली का, तू एड़ी मार। जनाब अय्यूब ने अपनी एड़ी मारी तो नीचे से पानी का चश्मा ऊपर पड़ा। फरमाया ये तेरे गुस्ल के लिए भी है, ये तेरे पीने के लिए भी है। जी ये पीने के लिए भी है। मरियम पानी मांगती है, रब पानी अता करता है। जनाबे मूसा पानी मांगते हैं, रब पानी अता करता है। जनाबे अय्यूब पानी मांगते हैं, रब पानी अता करता है। जनाबे इस्माइल की खातर हाजरा दौड़ती है तो रब पानी अता करता है। मैं सरापा सवाल बन गया, मौला कायनात ए कलीम को पानी अता करने वाले, ए मरियम को पानी देने वाले, ए हजरत अय्यूब के लिए पानी का बंदोबस्त करने वाले, ए हजरत इस्माइल के लिए पानी का बंदोबस्त करने वाले, तूने करबला के मैदान में असगर के लिए पानी का इंतजाम क्यों न किया? तुमने अकबर के लिए पानी का इंतजाम क्यों न किया? क्या बरान रहमत नाज़िल नहीं हो सकती थी? क्या मैदान करबला से पानी के चश्मे जारी नहीं हो सकते थे? ए मौला क्या नहर फुरात का रुख हुसैन के खेमे की तरफ नहीं हो सकता था? मौला करीम तूने करबला के मैदान में पानी अता क्यों न किया? अब उन लोगों को जवाब दे, अगर रसूल मदद के लिए नहीं आया, अगर अली मदद के लिए नहीं आए तो रब्बे कायनात ने भी मदद क्यों ना फरमाई? वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर है। अब जवाब भी मैं आपको बता के जाता हूँ। रब फरमाता है कि मैंने मूसा को पानी दिया है उस वक्त दिया जब मूसा ने मुझसे पानी मांगा है। मैंने मरियम को पानी दिया उस वक्त जब उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने अय्यूब को पानी दिया जब उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम किया जब हाजरा पानी के लिए दौड़ती थी और पानी मांग रही थी। ओए लोगों, मैं उस वक्त अता करता हूं जब कोई मांगता है। हुसैन ने करबला में मुझसे पानी मांगा ही नहीं।
चलो निकलो यहां से, आंखें बंद कर लो, हाथ बांध लो अदब से, दरबार इमाम हुसैन में हाजिर हो जाओ और सवाल करते हैं, ऐ नबी के लाडले नवासे, तेरी आंखों के सामने तेरा कुंभा कट गया, तेरी खेती उजड़ गई, मौला हुसैन तूने रब से पानी मांगा क्यों नहीं? मौला तूने पानी मांगा क्यों नहीं? तो आवाज़े हुसैन आती है, अगर मैं पानी मांग लेता, अगर मैं पानी मांग लेता, अगर मैं पानी मांग लेता, तारीख कभी भी माफ नहीं करती। अभी मांगा नहीं तो ये हशर है, अभी मांगा नहीं तो ये हशर है। कहीं कासम की घड़ोली निकाली जाती है, कहीं मेहंदी के ये सारे चौंचले किए जाते हैं, पीने के लिए एक कतरा नहीं। नहरे फुरात पे पहरा है, जहां ऐलान यजीद का क्या था, यहां से कुत्ते पानी पी सकते हैं, खंजीर पानी पी सकते हैं, जानवर पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते तो खानदान रसूल के अफराद पानी नहीं पी सकते। इमाम हुसैन देते हैं आवाज और फरमाते हैं, लोगों अभी मांगा नहीं तो ये हशर है। लोगों ने मुझे मंगता क्या के लोगों के सामने पेश किया है। मैंने पानी इसलिए नहीं मांगा मैदान करबला में कि कहीं कोई ये ना कहे कि हुसैन करबला में मांगता रहा है। और लोगों, फातिमा का लाल मंगता हुसैन नहीं, अली का लाल सखावत करने वाला हुसैन है। मैं सखावत करने वाला हुसैन हूं। फिर मौला आपने सखावत क्या की है? क्या सखावत की है? आवाज इमाम हुसैन आती है, लोग माल का सदका देते हैं, लोग जायदाद का सदका देते हैं। मैंने खैरात में, सखावत में 6 माह का असगर दिया है। मैंने सखावत में 18 बरस का अकबर दिया है। मैंने सखावत में भतीजा कासम दिया है। मैंने अपने भाई दिए हैं। मैंने सखावत में अपने असहाब सारे दिए हैं, अपने साथी दिए हैं, भाई कुर्बान किए हैं। बिलाखिर मैं खुद डट के खड़ा हो गया मैदान करबला में। तवज्जो जी, हुसैन खड़े मैदान करबला में। जब आए ना मैदान करबला में, मैं एक नक्शा अक्सर बयान करता हूँ, मगर अब मेरी हिम्मत इतना बयान अपना नहीं दे रही मेरा साथ, मगर मैं थोड़ा सा कहता हूँ। इमाम हुसैन जब खैमे से निकले ना और मैदान करबला की तरफ गए, सामने यजीदी खड़े थे। देखकर यजीदी कहने लगे, लगता है मदीने से मुस्तफ़ा आ रहा है, लगता है मदीने से मुस्तफ़ा आ रहा है, लगता है मदीने से मुस्तफ़ा आ रहा है। ये अंदाज था इमाम हुसैन का। दुश्मन के सामने खड़े हो गए, मुकाबला करते रहे, दुश्मन भी मुकाबला करते रहे। चलो इस तरफ चलते हैं। 72 जख्म आए इमाम हुसैन के जिस्म पर, 80 जख्म आए, 82, 114, 136, 132 किताबों में लिखा। मैंने उलमा के सामने में अर्ज कर रहा हूँ, एक रवायत पढ़ी है। इमाम मूसा काज़िम से किसी ने पूछा, हुजूर आप बताएंगे जिसमें हुसैन पे जख्म कितने आए थे, जिसमें हुसैन पे जख्म कितने आए थे? इमाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे, मैं नहीं बता सकता। हुजूर कुछ तो बताए। कोई कहता है 72 जख्म थे, कोई कहता है 82 जख्म थे, कोई कहता है 114, कोई 132, कोई 136। आप क्या फरमाते हैं? आपके जद्दे अमजद हैं इमाम हुसैन, आप बताएं कि इमाम हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म आए थे करबला के मैदान में? इमाम मूसा काज़िम की आंखों में आंसू। फरमाया, मैं बता नहीं सकता। जाओ अपने घर चले जाओ, अल्लाह का कुरान खोल लो और कुरान की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक कुरान के हरूफ गिन लो। जितने कुरान के हरूफ है उतने जख्म सैयदा के लाल के जिस्म पर उतने जख्म आए। उलमा से पूछिए कितने कुरान के हरूफ? 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख से ज्यादा जख्मों में चूर। इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आप बताएंगे मैदान करबला में सवारी से जमीन पर आते हुए हुसैन का वक्त कितना लगा था, कितना वक्त लगा था? इमाम अली रज़ा ने जवाब इरशाद फरमाया, 9 मिनट, 9 मिनट,
9 मिनट मैं जिम्मेदार हूं, आप परेशान ना हो जाए। नंबर मेरा कारी साहब के पास मौजूद है। 9 मिनट लगे, 9 मिनट लगे इमाम हुसैन का सवारी से जमीन पर आते हुए। इमाम 9 मिनट हुसैन का वजूद कहां रहा, 9 मिनट हुसैन का वजूद कहां रहा। तो इमाम रो के कहने लगे, दुश्मन के नेज़ों की बर्छी, नेज़ों की नोक पर, जिसमें हुसैन के इर्द गिर्द यजीदी खड़े थे और नेज़े और बर्छे इस तरह आगे करके खड़े थे। इमाम हुसैन के जिस्म पर इधर से ऐसे नेज़ा मारते, उछाल के जिस्म उधर फेंकते, उधर वाला उछाल के इधर फेंकते, इधर वाले उधर फेंकते। 9 मिनट हुसैन का जिस्म तलवारों की नोक पे रहा, नेज़ों की अन्नी पे रहा, बर्छों की नोकों पे रहा। 9 मिनट के बाद जब वजूद हुसैन जमीन पे आता है और कानों में आवाज आती है, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। जिसके जिस्म पे 7 लाख से ज्यादा जख्म आए और जो 9 मिनट दुश्मन की तलवारों पे रह के जमीन पर आया हो, जब उसके कानों में नमाज की आवाज आए, जेड़े 10 दिन मातम कर दे और नमाज भी कोई पढ़ दे कि नहीं। कल का यजीद भी परेशान था वजूद हुसैन से, कल का यजीद भी परेशान था वजूद हुसैन से, आज का यजीद भी परेशान है जिक्र हुसैन से। कल जो लोग शामिल थे, कल जो लोग शामिल थे कत्ल हुसैन में, आज उनकी नस्लें परेशान है जिक्र हुसैन से। तुम क्या जानो हुसैन इसका नाम है, हुसैन क्या है? इस्तकामत का वो पहाड़ है जिसकी इस्तकामत के सामने पहाड़ भी हिलने लगे, जिसकी इस्तकामत देखकर जन्नत की हूरों के कलेजे भी चिरने लगे, फरिश्तों की चीखें भी निकल गई, जमीन सहम गई। आसमान ने कभी ये मंजर ही नहीं देखा था और कायनात पूरी ये मंजर देख रही। बल्कि मैं बड़े दावे से ये कहने लगा हूं, मैंने ये किताबों में पढ़ा है, जब इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हय्या अलस्सलाह की आवाज सुनी तो आप सजदे के लिए, नमाज अदा करने के लिए खड़े हुए तो एक आवाज आई, हुसैन संभल के सजदा करना, संभल के सजदा करना। तेरे सजदे को देखने के लिए आदम भी आके खड़े, कहो सुभान अल्लाह। तेरे सजदे को देखने के लिए जनाब इब्राहिम भी आके खड़े हैं, तेरे सजदे को देखने के लिए जनाब मूसा भी आके खड़े हैं, तेरे सजदे को देखने के लिए जनाब ईसा भी आके खड़े हैं। हुसैन संभल का सजदा करना, तेरे सजदे को देखने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी सामने खड़े, तेरे सजदे को देखने के लिए अली शेर खुदा भी खड़े हैं, तेरा सजदा फातिमा तो ज़हरा भी देख रही है। मौला ये क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं, हम देखे तो सही, आज के दिन के लिए पाला था, इस लम्हे के लिए पाला था, इस वक्त के लिए पाला था। कैसा किरदार पेश करता है हुसैन। अब इमाम हुसैन के जिस्म पे जख्म है, जख्मों से चूर है सारा जिस्म हुसैन का। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कानों में आवाज पड़ती है, हय्या अलस्सलाह। सब कुछ कुर्बान करके हुसैन ने जब सर सजदे में रखा, कमीना शिमर बोल के यजीदियों से कहने लगा, लोगों मैंने अहले बैत के घराने वाले देखे हैं, ये जब मैदान जंग में उतरते हैं फौलाद से भी ज्यादा मजबूत होते हैं और जब जिस नमाज की हालत में होते हैं मोम से भी ज्यादा नरम हो जाते हैं। अब वक्त है तुम्हारे पास, अब अगर हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाना चाहते हो तो चला लो। अब अगर सजदे से हुसैन का सर उठ गया फिर कोई यजीदी नहीं बचेगा, इसलिए नहीं बचेगा कि इसकी रगों में खून मुस्तफा है, ये अली उल मुर्तज़ा का लख्त जिगर है, फातिमा ज़हरा का नूरे नजर है। अब नमाज की हालत है, हुसैन सजदे में है, तवज्जो जी, हुसैन सजदे में है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब तस्बीहात पढ़ के हुसैन कहते हैं, मेरे मौला मैं मदीना छोड़ के तेरे ऊपर राजी हूँ, मैं मक्का छोड़ के तेरे ऊपर राजी हूँ,
मैं अपनी प्यारी बेटी सुगरा को मदीने छोड़ के तेरे ऊपर राजी हूँ। मौला मैं करबला में खेमे लगा के तेरे ऊपर राजी हूँ। मौला मेरी खेती कट गई, मैं खेती कटा के तेरे ऊपर राजी हूँ। मेरा बाग कट गया, मैं अपना बाग सारा कटा के तेरे ऊपर राजी हूँ। मैं अपना तन मन धन तेरी बारगाह में झुका चुका हूँ और मैं तेरे ऊपर राजी हूँ। अब मौला तू बता, तू भी मेरे ऊपर राजी हुआ है कि नहीं हुआ? तू भी राजी है कि नहीं? तो आवाज़ कुदरत आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया। ए नफ्स मुतमइन्ना आ जा, निकल आ अपने रब की तरफ। तू मेरे ऊपर राजी है, मैं रब तेरे ऊपर राजी हो चुका। रब तेरी मौला मैं खेती कटा चुका हूँ, मेरा बाग उजड़ गया है, मैं अपना खानदान कुर्बान कर चुका हूँ, कुछ अता भी करेगा कि नहीं? आवाज़ कुदरत आती है, हुसैन आज के बाद मेरा ऐलान है, मैं भी बेमिसलो बेमिसाल हूँ, तू भी बेमिसलो बेमिसाल है। कमाल वाला मैं भी हूँ, कमाल वाला तू भी है। जिंदा मेरी शान है कि मैं जिंदा हूँ। जामे शहादत नोश करने के बाद तू भी जिंदा रहेगा, मैं भी जिंदा रहूंगा, तू भी जिंदा रहेगा। हुसैन नाम मेरा भी बाकी रहेगा, नाम तेरा भी बाकी रहेगा। हुसैन काम मेरा भी बाकी रहेगा, पैगाम तेरा भी बाकी रहेगा। ए हुसैन मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, मस्जिद मेरी होगी, मिंबर तेरे नाने का होगा, उस पर जिक्र हुसैन तेरा करते हुए लोग नजर आएंगे। तवज्जो जी, सुभान अल्लाह। मैं सच के जाऊं इमाम, ओए लोगों मकाम हुसैन सुनना है तो अपने अहले सुन्नत के उलमा से सुना करो, यही हक बयान करते हैं। हमें चलो अकीदे की भी बात कर लेते हैं, जरूरी है बहुत, अकीदा सही होना बहुत जरूरी है। हमें अकीदा खराब करने के लिए कई कई तरह के सवाल किए जाते हैं। तवज्जो जी, बड़ी मेहरबानी। ये वो इमाम हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी खातिर मेरे मुस्तफ़ा ने नमाज के सजदे लंबे किए। तवज्जो, मैं फिर आपको करबला की तरफ ले जाऊंगा, मगर मुझे जो इशारा हुआ है मैं उसके मुताबिक एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। तवज्जो, जिक्र हुसैन का हो और फजीलत मेरे मुस्तफ़ा की बयान हो, ये भी अहले सुन्नत की शान है। सजदे में है, नाराज ना हो जाइएगा। मुझे बताइए, जब आप नमाज में सजदा करते हैं आपकी नजर कहाँ होती है? कहाँ नजर होती है आपकी? नीचे, जमीन पर? आपको पता है बाहर से कौन आ रहा है? नहीं ना पता। मैं सदके जाऊं हुजूर की नजर पर, हुजूर सजदे में है, सजदे में, और आका इमाम हुसैन हुजूर की पुश्त पर है। तवज्जो करना जरा, यहां हुजूर ने यह नहीं सोचा हसन भी तो हो सकता है जी, हसन भी तो, कोई और भी तो हो सकता है ना। हुजूर ने ये क्यों सोचा हुसैन है? हुजूर को किसने बताया कि मेरा हुसैन आ गया? और फिर हुसैन की मोहब्बत ने हुजूर को सजदा लंबा करवा दिया। तवज्जो जी, तवज्जो, किसने बताया मुस्तफा को कि मेरा हुसैन मेरे कंधों पर है? मैं बताता हूं किस चीज ने बताया। जो मेरे मुस्तफा ने फरमाया ना, लोगों तुम सिर्फ अपनी आंखों से आगे देखते हो, मैं तुम्हारा रसूल हूं, मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे पीछे भी। हाय हाय, तवज्जो जी, अकीदा ठीक कर रहा है, अकीदा। तवज्जो से सुनिएगा, शायद आपको समझ ना आए तो बाद में आप सोचें शाह जी क्या कह गए। इमाम हुसैन नवासे हैं हुजूर के, कोई शक नहीं। नवासा होने के साथ साथ इमाम हुसैन सिहाबी हैं हुजूर के, ऊंची कह लो, नवासे भी हैं और सिहाबी भी हैं। इसके साथ साथ इमाम हुसैन हुजूर के उम्मती भी हैं।
हुजूर के उम्मती भी हैं। तवज्जो जी, नवासे भी हैं, सहाबी भी हैं, इमाम हुसैन हुजूर के उम्मती भी हैं। तवज्जो जी, अब नमाज नबी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए नवासा भी पीछे कर दे और सहाबी वाला जुमला भी पीछे कर दे। नमाज नबी पढ़ रहे हैं, पुश्त पे उम्मती आके बैठ गया है, पुश्त पे उम्मती आके बैठ गया है और नमाज नबी की है, नमाज नबी की है जो रब की रजा के लिए पढ़ी जा रही है। नबी की नमाज में उम्मती का ख्याल आ गया, उम्मती का ख्याल आ गया। नमाज नबी की है, ख्याल उम्मती का है। सजदा लंबा हो गया, उम्मती का ख्याल आ गया। और मौलवी तू कहता है नबी का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। मैंने कहा तेरी नमाज तेरा रब तेरे मुंह पे मार देता है, नमाज मेरे नबी की है, ख्याल नबी की नमाज में उम्मती का है। सजदा लंबा हो गया। जिब्रील का भी आना जाना उन दिनों में लगा रहता था। अगर ये मामला होता तो रब जिब्रील को भेजता, कहता जा मेरे महबूब को कह दे कि उम्मती है तो नमाज में उम्मती का ख्याल आया क्यों है, इसको उतार दो, नमाज मुकम्मल करो। ना ना, नमाज नबी की हो, ख्याल उम्मती का हो, रब कबूल करता है। फिर बिला झिझक पढ़ा कर, नमाज उम्मती की हो, ख्याल मेरे मुस्तफा का हो, अल्लाह कबूलियत की मोहर लगा देता है। खोते का ख्याल तेनू मुबारक है, हमें हमारे हुजूर का ख्याल मुबारक। मकामे हुसैन क्या है? हाय हाय, संभल के सजदा करना। हो गया सजदा, मारूजात पेश हो रही हैं। रब फरमाता है मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी है। जिस्म छलनी छलनी है, तवज्जो जी, जिस्म छलनी छलनी है। हुसैन का सर सजदे में है, आवाज़ कुदरत आ रही है। हुसैन मस्जिदें मेरी होंगी, मिंबर तेरे नाने का होगा और उस मिंबर पर जिक्र तेरा होता होगा। मेरा वादा है तुझसे। तवज्जो जी, इमाम हुसैन के सजदे की हालत में शिमर ने खंजर चलाया। तवज्जो, मकाम बताने लगा हूं। हुसैन ने तो मरने को जीना बना दिया ना करबला के मैदान में, है जंगल को मुस्तफ़ा का नगीना बना दिया, नजफ के हर जर्रे को नगीना बना दिया। वाह हुसैन, तूने तो मरने को जीना बना दिया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते हैं, आवाज़ कुदरत एक आती है, हर तरफ से आवाज़ है। करबला का जर्रा जर्रा ये आवाज़ देता है, हर तरफ से आवाज़ आ रही है, लोगो हुसैन मेरा। ऊंची कहो सुभान अल्लाह। मकाम हुसैन बताने लगा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो मुस्तफा का, वो मुर्तजा का, वो अंबिया का, वो औलिया का, वो खुशकियों का, समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदर, वो कलंदर का। हुसैन घर ना शहीद होता, आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अया ना होती, खुदा के घर में अज़ान ना होती, बशर के चेहरे पे जंग होता, इंसान का कोई और ही रंग होता। हुसैन वो इनकलाब लाया, बका की ऐसी किताब लाया है, उन्वान जिसका शहादत, शहीद जिंदा ता क़यामत। तवज्जो, मकाम हुसैन बताना है, शहीद जिंदा ता क़यामत। जफर अली खान बोल के कहते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद यजीदी जश्न मनाने लगे, हम जीत के हैं,
हमने हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा कर दिया है। सर नेज़े की नोक पे उठाया, खौली अपने घर ले गया। तवज्जो जी, मुकाम हुसैन क्या है। खौली अपने घर ले गया, जाके उसने तंदूर में रखा, ऊपर बर्तन रख दिया। थका हुआ आया था कमीना, सो गया। बीवी बड़ी तहज्जुद गुजार थी, नेक थी, अहले बैत की ताबेदार थी, मवद्दत रखने वाली थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जब उसने तंदूर में रखा, बीवी तहज्जुद के वक्त उठी, उसने एक मंजर देखा। आसमान से उसके सेन तक नूर ही नूर नाज़िल हो रहा है, चमक ही चमक है। कहाँ से नूर आ रहा है, कहाँ गिर रहा है। बर्तन उठा के देखा, सरे इमाम हुसैन को देखा, पहचान गई कि फातिमा का लाल है, अली का नूर नजर है, मुस्तफा की रूह का चैन है हुसैन। और ये मामला इसने हुसैन के साथ किया। अब हुसैन की मोहब्बत और मवद्दत का अंदाज यही था जो उसने अपनाया। गई अंदर, जाके जोर से ठोकर मारी सोए हुए शोहर को, उठो बेईमाना, तू कहता से बागियां दे नाल साडी जंग सी, लानत है तेरे ते। क्या हुआ है? कहने लगी, मैं बताऊं क्या हुआ है, तुझे नहीं पता? मुस्तफा के नवासे को कत्ल करके आए हो, मुस्तफा के नवासे को। तो तुमने कहाँ देखा इसको? कहने लगी, मैं हज पे गई थी, हज का मौसम था। मकामे हुसैन सुनिए, हज का मौसम था, लोग बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे, हजरे अस्वद को बोसे दे रहे थे। अचानक हुसैन शहन काबा में दाखिल हुए, लोगों ने हजरे अस्वद को चूमना छोड़ दिया। कोई आया तो हुसैन के हाथ चूमने लगा, कोई आया तो हुसैन के कदमों को बोसे देने लगा। एक आवाज देने वाला कहता, हो लोगों, क्या हुसैन को चूमना जायज है? क्या हुसैन को चूमना जायज है? तो आवाज आती है, मुझे बताओ, क्या पत्थर को चूमना जायज है? क्या हजरे अस्वद को चूमना जायज है? क्यों चूमते हो? कहता जी हुजूर ने चूमा है। भाई कितनी बार चूमा है? कहता है 1 या 2 बार चूमा है। फरमाया शर्म नहीं आती? पत्थर को मुस्तफा ने 2 बार चूमा है और उसको चूमना जायज है। हुसैन को मुस्तफा ने बार बार चूमा, बार बार चूमा। ये मेरा हुसैन है। इमाम हुसैन ने जामे शहादत पी के जब नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा तो यजीद देख के हैरान हो गया, क्या कि हमने क्या किया है। ओ हाय हाय, पढ़ा कुरान हुसैन ने नेज़े की नोक पर। यजीद देखकर सोचता है, कटा क्या है क्या मामला हुआ है। और हुसैन कुरान पढ़ के ये कह रहे हैं, लोगों, आज के बाद रब का मेरे साथ वादा है, हुसैन मैं भी जिंदा हूं, जामे शहादत पी के तू भी जिंदा है। लोगों, करबला वाला हुसैन आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। और इसलिए हर मोमिन मुसलमान इमाम हुसैन का जिक्र करके अपने ईमान को ताज़ा कर रहा है। ये हमारे हुसैन हैं, ये हमारे हुसैन हैं, जिन्होंने पानी की खातर नहीं, कुर्सी की खातर नहीं, या अपने किसी जाती मफाद की खातर नजराने नहीं पेश किए, बल्कि मुस्तफ़ा के दीन की सरबुलंदी के लिए नजराने पेश की। कुरान बचाया, मुस्तफ़ा का फरमान बचाया, शरीयत बचाई मेरे मुस्तफ़ा की। अहबाब, अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत में मग़फ़िरत और कामल बख्शिश फरमाए। जिन्होंने इस मस्जिद में प्रोग्राम को बनाया सजाया है, अल्लाह करीम इन सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। उलमा इतने हैं मेरे सामने कि मैं इनके नाम जानता भी नहीं हूँ, अगर जानता भी हूँ तो लेऊँगा भी तो वक्त बहुत लगेगा, इसलिए मैं दस्त बस्ता सब से अर्ज़ करता हूँ, मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे बर्दाश्त किया है इतना वक्त। अल्लाह करीम आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। ज़िक्र हुसैन की बरकत से अल्लाह करीम हमारी मंज़िलें आसान फरमाए। और याद रखो, मैं आखिरी हदीस हुजूर की कोट करता हूँ, बल्कि 2 हदीसें हैं। अहले बैत का वजूद दुनिया में कितनी ताकत रखता है। एक हदीस तो हुजूर ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। पहली चीज़, अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ। दूसरी, मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ।
तीसरा फरमाया अपने बच्चों को कुरान पाक की तलावत सिखाओ। और फिर अपनी औलाद की फजीलत बयान करते हुए हुजूर ने फरमाया जब तक मेरी औलाद का एक फ़र्द भी दुनिया में मौजूद रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी, तब तक क़यामत। ये हुजूर की हदीस है, जब तक मेरी औलाद का एक फ़र्द भी दुनिया में मौजूद रहेगा तब तक क़यामत। देख लो हुजूर की औलाद के एक शहजादे की ताकत कि उसने क़यामत को रोक रखा है, क़यामत को रोक रखा है। जरा देखो मुस्तफ़ा की ताकत कितनी होगी जी। जब तक रूए जमीन पर मेरी औलाद का एक फर्द भी बाकी रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। और फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान, दूसरा अपनी अहले बैत। असहाब क्यों नहीं? हमारे अकीदे की ये बात है, जिस मौके पर हुजूर ने ये फरमान जारी किया था वहां सहाब ज्यादा थे या अहले बैत? असहाब ज्यादा थे। फिर हुजूर ने ये क्यों नहीं फरमाया मैं अल्लाह का कुरान और सहाबा की बड़ी जमात छोड़ के जा रहा हूं? ये क्यों फरमाया कि मैं अल्लाह का कुरान और अपनी अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं? क्यों? इसलिए जो इल्म अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया था उस इल्म में हुजूर ये देख रहे थे सहाबा की बेशक जमात बड़ी है मगर किसी की उम्र 50 साल होगी, किसी की 60, किसी की 100 साल। 100-125 साल के बाद असहाब सारे दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। इसलिए हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह का कुरान और अपनी औलाद छोड़कर जा रहा हूँ कि कुरान भी क़यामत तक रहेगा, मुस्तफ़ा की औलाद भी क़यामत तक बाकी रहेगी। तो जो इसको मजबूती से पकड़ के रखेगा वो कामयाब हो जाएगा। और फिर चलो अकीदे की बात है, फरमाया मेरी औलाद की मिसाल कश्ती नूह की तरह। और लोग इसी में खुश हैं कि हम कश्ती में बैठे हुए हैं। और मैंने हुजूर का फरमान आपने भी पढ़ा सुना होगा, अहले बैत के लिए फरमाया मेरी औलाद अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। और असहाब के लिए फरमाया असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा जो है ना ये आसमान के सितारों की मानिंद हैं। और मैं नहीं कहता, ये बुजुर्ग बैठे हैं इनसे पूछें, इनके बड़े इनको बताते होंगे, आप अपने बड़ों से पूछें। जब लोग कश्ती में सफ़र करते हैं तो सितारों से ही रास्ता तलाश करते हैं। मेरी अगले दिन एक बंदे से बड़ी बहस हुई इस बात पर, आप इतनी सहाबा कराम की फजीलत बयान करते हैं और फिर अहले बैत का नाम भी लेते हैं, तो आप सिर्फ अहले बैत का तज़किरा किया। मैं तुहानू एक गल दसा, मैं मस्जिद में बैठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कलमा पढ़ के आना, मेरा बड़ा भरा है मैं छड़ दिता उन्होंने मिलना, क्योंकि उन्हें अकीदा बदल लिया। खुदा दी कसम मैं उन्होंने वेखना भी गवारा नहीं करता, छोड़ दिता उन्होंने। मैं उहदे घर जाना छड़ दिता, उन्होंने घर पाबंदी ला तो मेरे घर नहीं तू आना, खबरदार। मेरी उहदे नाल जदों बहस हुई, मैं कहता जी असहाब के बारे में आप बड़ी बात करते हैं। मैंने कहा मैं करता हूँ। कहता क्यों? मैंने कहा अमली तौर पर अहले बैत के साथ मुवद्दत करने का जो तरीका और सलीका है वो सहाबा ने बताया है, वो सहाबा ने बताया है। तुम सहाबा को छोड़कर अहले बैत का मकाम नहीं बयान कर सकते। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हें क्या खबर सलमान फारसी का अकीदा कैसा, जो अपनी दाढ़ी के साथ बतूल के दरवाजे की दहलीज को साफ करता, ये सहाबी है ना? क्या समझते हो? जो असर की नमाज पढ़ के इमाम हसन को अपने कंधों पे उठा के मदीने की सैर करवाता, ये सहाबी है ना? जो पर्ची लिखवा के कफन में रखने की ताकीद अपने बेटे को करता है, ये सहाबी है ना? और जो अलामा साहब बयान कर रहे थे कि उमर पाक ने फरमाया कि हुसैन की माँ जैसी माँ लेके आ, हुसैन के, ये सहाबी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हजरत उमर ने आखिर में अपने बेटे से ये फरमाया था, पुत्रा तेनू की पता मुस्तफा दे खानदान दी शान की है। अब्बा जी दस दियो। फरमाया मैं जो मुस्तफा दे खानदान नाल नहीं सन लगा, मैनू ऊँट चराने नहीं सन आउंदे।
मैं उठ नहीं सचरा सकता, तो जो मैं हुजूर के दामन नाल वाबस्ता आया तो हुण मेरे डंडे च इन्नी ताकत है। 22 लाख मुरब्बा मील का मैं हुक्मरान हाँ, तो मैं मदीने बैठा तो घर बैठे लोगों के कलेजे हिलते हैं। पगियाड़ भी किसी की बकरी नूं मुंह नहीं मारदा, उम्र की अदालत में जवाब देना पेगा। कहने का मतलब ये है, असहाब के बगैर अहले बैत का मकाम कोई नहीं बयान कर सकता। और बाकी ये दुआ करे कि हमारे एक हाथ में असहाब का प्यार हो, दूसरे में अहले बैत की मवद्दत हो। जब हम दुनिया से जाएं, कब्र में अबू बकर, उमर और फारूक का प्यार और साथ इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी हमारे साथ हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।